जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8वीं का NCERT विज्ञान। इस पे हम सब्जेक्टिव पहले आपको समझाएंगे, फिर आपके क्वेश्चंस करवाएंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बस वीडियो में आप आ गए हैं तो एंड तक देखिए। सोशल साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे हमने, उसमें आप लोगों का बहुत प्यार रहा, बहुत सपोर्ट रहा। हम आशा करेंगे कि इस साइंस के सीरीज में भी आपको उतना ही प्यार और सपोर्ट रहे। बाकी आप चैनल पर नए हैं और अच्छा लगे आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ दिया जाएगा जो आपके लिए बनी हो। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं साइंस का चैप्टर 1 जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है। चैप्टर 1 है यहाँ पे फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ओके, यहाँ पे ना एक ब्रीफली तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको पढ़ने क्या क्या है। अगर आप बुक खोल के बैठेंगे तो सारा कुछ इसमें दिए हुए होते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्हें खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बैचला, हल इत्यादि। ओके, यहाँ पर बूझो एवं जानो एक लड़की और लड़का का नाम है। ओके मतलब पहली जैसा नहीं, आप बचपन में सुनते होंगे बूझो तो जाने, है ना, तो उसी का एक नाम दे दिया गया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। यहाँ पे ना क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। इस वीडियो में आ गए हैं तो यहाँ पर बुक में ना एक्सप्लेन करने का तरीका यहाँ पर देखिए, इसका तरीका देखिए, ये है बूझो और ये है जानो। तो यहाँ पे ना एक पहेली का सिस्टम के ढंग से आपको सब कुछ समझाया जाता है। ओके, अब आप जानते होंगे खुरपी, दराती, बेचला ये सब किसे कहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप दिल थाम कर बैठना, सब कुछ यहाँ पर कवर अप होने वाला है। इसी वीडियो में पूरा चैप्टर्स में आपको करवा दूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए कृषि पद्धतियां, इस बॉक्स में जो भी चीजें होती है ना वो एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं होती है, आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग होती है। ये बस को आप जान लीजिए, जो भी बॉक्स में है वो एग्जाम में नहीं आते हैं, जानकारी के लिए सिर्फ होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं प्रवास की खोज में समूह विचरण करते रहते थे। मतलब कि पहले मनुष्य क्या था ना कि एक जगह से दूसरे जगह जाके भोजन वोजन करते थे, कहीं उनका घर नहीं था, बसेरा नहीं था, मतलब ओके, घुमंतु, उसको घुमंतु बोलते थे। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए, तो ये सब आप खुद से पढ़ सकते हो। चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है उसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जी हाँ, देखिए यहीं से ना क्वेश्चंस बन जाएंगे कि फसल किसे कहते हैं। एक बात याद करिए, जो भी बुक को आप रीड करें ना और डार्कनेस अक्षर में लिखा होगा उसी से क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं। ये ना बुक को पढ़ने का तरीका है। हालांकि इसके निचोड़ के माध्यम से हम आपके लिए एक 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपको नीचे वीडियो में मिलेंगे, जो कि आगे आप देख पाएंगे। यहाँ पे ना सिर्फ ब्रीफली मैं आपको दिखा रहा हूं कि बुक को आपको रीड कैसे करने हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो बुक है ना, ये 2023-24 का बदला हुआ बुक है, यानी कि बुक्स बदल चुकी है, रैशनलाइज्ड किया हुआ है। ओके, कुछ चीजों को हटा दिया गया है, कुछ चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। तो मैं यहाँ न्यू बुक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पुराने बुक को फॉलो कर रहे हैं अभी तक तो उस बुक को पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो एग्जाम्स होंगे ना वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम थोड़ी सी फसलों के बारे में, क्योंकि फसल बहुत प्रकार के होते हैं। प्रमुख 4 प्रकार के फसल होते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल और नगद फसल। ये हम लोग नगदी फसल भी बोलते हैं। तो यहाँ से इससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और ये मोस्ट भी आई है। हम तो कहते हैं इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ये दोनों का। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खरीफ फसल वह फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो वो होगी खरीफ फसल। अब देखिए आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि खरीफ फसल जो है कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे धान वर्षा में बोए जाते हैं, है ना, धान हो गए, तो आपका मक्का हो गया,
यानी कि जिसे मकई बोलते हैं, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, कपास, ये सब क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है खरीफ फसल क्या रहती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। ये सब ना पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से खरीफ फसल के यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे। जी हाँ बच्चों, इन्हीं से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि धान बताइए कौन सा फसल है, और ऑप्शन में आपको दे देगा खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, नगदी फसल। तो ये आपको याद रखने हैं, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कहा है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फोन में इसे रखेंगे हमेशा याद रखने के लिए। वैसे इसका क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। देखिए यहाँ पे रबी फसल है, शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च तक का में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। रबी फसलें के उदाहरण क्या है, गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। गेहूं किसे कहते हैं, चना, मटर, सरसों से ये सबसे आप परिचित हैं। अलसी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये न्यू चीज है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ और चीजें। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बताने वाला हूँ, फिर मैं आपको ब्रीफली में ले चलूंगा, वन लाइनर क्वेश्चंस में ले चलूंगा। आधारित फसलें पद्धतियाँ क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जानते हैं, क्योंकि आप, हमें पता है आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुदाल क्या होता है, हल क्या होता है, ये सब आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं ना, आराम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ाया गया है। कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं, कृषि पद्धतियाँ होती क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कृषि पद्धति में जो कि आते हैं, और वो पॉइंट्स क्या है, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, और लास्ट में आपको ये देखना है कि भंडारण, फिर कृषि का हम लोग भंडारण कर लेंगे, फिर उसकी कुटाई करेंगे, पिसाई करेंगे। जो भी चीजें होती है सब कृषि पद्धति के अंतर्गत आती है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कृषि पद्धति इनमें से क्या है, तो इन्हीं में से जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं में से कोई ऑप्शंस दे देंगे। फिक्र मत कीजिएगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे सब कुछ मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, आप ना इस क्वेश्चंस को, इस बुक्स को आप आराम से घर में रीड कर सकते हो, और रीड नहीं करेंगे ना तो भी यह वीडियो आपको बेनिफिट करवाएगा। जी हाँ, मैं ऐसा कुछ किया हुई हूं कि इतना आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको वन लाइनर के माध्यम से सब समझा दूंगा, लेकिन बुक इसलिए पढ़ने बोलते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हल के बारे में बताया गया है कि आपने हल नहीं देखा है, हल किसे कहते हैं आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा है, हल बिल्कुल जानते हैं। तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जा रहा है। ओके, उसके बाद फाल, फाल किसे कहते हैं, तो जो हल का सामने वाला पॉइंट रहता है ना उसे हल कहते हैं। हल शेफ्ट किसे कहते हैं, जो हल में लकड़ी लगा हुआ रहता है ना उसे हम लोग हल कहते हैं। फिर अब देखिए जुताई, जुताई किसे कहते हैं, तो जोतने। अब सिंपल सी बात है, यहाँ हम लोग जुताई बोलते हैं, लेकिन अपना भाषा हम लोग जोतना बोलते हैं ना। खेत जोते के नहीं, पापा से कहते हैं खेत जुता गया, इतना ही बोलते हैं, जोते के नहीं। अब देखिए यहाँ पे मिट्टी को उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। सिंपल सी बात है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जुताई क्या कहलाता है, या फिर मिट्टी को उलटने या पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। सारा क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ एकदम, मैं सिर्फ आपको ना एक बुक दिखा दे रहा हूँ बस। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुदाली का बात आता है। कुदाली किसे कहते हैं, ये है कुदाली, तो इसको आप पढ़ेंगे तो कुदाली के बारे में आपको बताया जाएगा। हम मिडिल क्लास वालों को, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आराम से समझ में आ जाता है। एक नया चीज आएगा फिर, कल्टीवेटर किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक हमारे चाचा है जो कि हल जोत रहे हैं। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन किसान फैमिली से आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना 2 बैल हैं और एक हमारे चाचा जी हैं। असल बात तो ये है कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी अभी फार्मर हैं और खेती बाड़ी करते हैं, और मैं भी उनका हाथ बटाता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ना ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों बैलों के कंधे पे लगा हुआ है, इसे हम लोग जोत बोलते हैं। लेकिन अपनी
बोलचाल की भाषा में लोग जुआट बोलते हैं। जी हाँ, हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं? जुआट। ये जो लंबी सी लकड़ी लगी हुई है दोनों बैलों के कंधों पे, इसे जुआट बोलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ किताबी भाषा में इसे जोट बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी सबकी भाषा होती है। यहाँ पर देखिए, अब आप देखेंगे फाल। हमने आपको क्या कहा कि जो हल होता है ना, हल का सामने वाला पॉइंट को क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। इसे याद कैसे रखेंगे कि ये मिट्टी को फाड़ के रख देता है। जी हाँ मेरे भाई, मिट्टी को क्या करके रख देता है? फाड़ के रख देता है, इसलिए हम फाल बोलेंगे। नीचे के पॉइंट पे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए हल सेफ्ट का नाम लिया ना, ये हल सेफ्ट। तो हमने क्या कहा आपको, ये जो लकड़ी की बनी होती है ना, ये इसे हल सेफ्ट कहते हैं। आशा है कि हल के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, कि ये सब हम नहीं जानते होंगे, तो आपने सीख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं। ये कुदाली के बारे में समझाया गया है। ये आपका पूरा का पूरा कुदाली है। ये कुदाली थोड़ा आपको आधुनिक लग रहा होगा, लेकिन हमारे पास तो लकड़ी की कुदाल होता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ आप समझ लीजिए किसे किसे क्या कहते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे तो कल्टीवेटर के बारे में आपको समझाया गया कि कल्टीवेटर किसे कहते हैं। आसान भाषा में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि जो ट्रैक्टर का हल होता है ना, ये पीछे पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं कल्टीवेटर। जी हाँ, कल्टीवेटर से क्वेश्चंस आते हैं कि खेतों में आजकल कल्टीवेटर का उपयोग क्यों किया जा रहा है, तो समय बचाने के लिए। ओके, यहाँ पे ना सब कुछ दिया हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब ना हम परंपरागत औजार क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये सब परंपरागत औजार के कुछ उदाहरण भी दिए होंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बुआई वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ दिए हुए हैं। अब हम आपको वन लाइनर पे सीधा लेके चलते हैं, जो कि हमने निचोड़ निकाला है इस बुक से। आपको उतनी मदद नहीं मिलेगी जब आप खुद से बुक को पढ़ेंगे। हमने आपके लिए ना पूरा निचोड़ निकाल के रखा है, आप वहाँ से आराम से बना सकते हैं। एक सीड ड्रिल के बारे में बताया गया है कि सीड ड्रिल क्या है। तो सीड ड्रिल जो है सो बीजों को बोने वाले मशीन को सीड ड्रिल कहते हैं। जैसे यहाँ पे ना आप बीज को भर देंगे और इसको जब दौड़ाएंगे तो इस पाइप नुमा से आपका बीज गिरेगा, और एक सीक्वेंस वाइज में आपका बीज जो है सो मिट्टी के अंदर चलते जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक खाद और उर्वरक के बारे में आपको बताया जाएगा कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद उर्वरक कहते हैं। ओके, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब कुछ मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं, बस जितना मैं आपको करवा रहा हूँ ना, बस उतना देखते जाइए। हमने आपको क्या बताया कि ये डब्बा वाले जो है ना, इससे एग्जाम्स में प्रश्न नहीं आते हैं, ये ना आपको सिर्फ जानकारी देते हैं। ओके, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ना फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के हेतु खेतों में किसान खाद देते हैं। तो ये सब पॉइंट्स ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हालांकि ये पॉइंट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही इससे आपको क्वेश्चंस आंसर निकालने की जरूरत है। मैंने आपके लिए सारे काम को आसान बना करके रख दिया है, आपको सिर्फ ना वीडियो को एंड तक देखना है बस। कक्षा छठी में वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट और केचुआ वाला कहानी क्या होता है, हो सकता है आप नहीं पढ़े हो, तो आप इतना जान लीजिए, केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ बहुत से बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनके लिए बता देता हूं कि जोंक होता है ना, जोंक, मिट्टी में जोंक, वही जोंक को साइंस की भाषा में केचुआ कहते हैं। जी हाँ मेरे भाई, और किसानों का मित्र जो है सो केचुआ होता है, क्योंकि वो मिट्टी को ना उलट पलट के इधर उधर कर ही देते हैं, इसीलिए लोग किसानों का मित्र कहते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ उर्वरक के और खाद के नाम दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और कुछ बुक्स में इंपॉर्टेंट है क्या, तो यहाँ सिंचाई के बारे में पढ़ाया गया है। नलकूप वगैरह सब लगे हुए हैं, मोटर, घिरनी, चैन, पंप, डेकली, ये सब किसके सिंचाई के उदाहरण है, और इसी के माध्यम से हम सिंचाई भी करते हैं। ये चेन पंप लगा हुआ है, ये डेकली। पहले ना बिजली के मोटर्स नहीं थे, अब बिजली के मोटर्स आ गए हैं। एक यहाँ पर देख लीजिए, एक बैल को यहाँ खूंटे से बांध दिया गया, और ये ना गोल गोल यहाँ पे घूमते हैं, और इसके नीचे मोटर लगा हुआ है, ये घूमता है और पानी आता है, तो पानी फिर इसके माध्यम से सिंचाई किया जाता है। तो ये पुरानी चीज़ें हैं, इसे हम लोग रहट बोलते हैं। ठीक है, अभी ये सब सवाल के ऊपर जो है सो क्वेश्चंस बनने वाले हैं। छिड़काव तंत्र क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, एक आधुनिक मोटर लगा हुआ है। मोटर के बारे में भी बताया गया है कि मोटर के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं। एक मोटर का लाइन पाइप जो है नीचे गया हुआ कुआं के भीतर, और एक यहाँ पे इससे पाइप बाहर निकल रहा है। ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, इस पर सिंचाई हो रही है, ये पानी पट रही है।
चलिए ड्रिल तंत्र है ये। अब यहाँ पर देखिए एक हमारे भैया हैं खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, जब भी कोई फसल लगता है तो उस पे ना कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उस पे दवाई मारना होता है। ओके, तो दवाई मारने की प्रक्रिया को कहते हैं खरपतवार नाशी। ओके, यहाँ पर देखिए खरपतवार किसे कहते हैं, वो भी सवाल आते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। मतलब देखिएगा घास फूस जो हो जाता है ना, उसे कहते हैं खरपतवार, और वही खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। और क्वेश्चंस पूछा जाएगा खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निराई, याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम। कटाई। अब देखिए आपका चूंकि हो चुका है फसल, तो आप कटाई कर लेंगे तो उसे कटाई बोलेंगे। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। तो ये सब नहीं जानेंगे, बताइए हार्वेस्टर किसे कहते हैं। मशीन का, एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। इसको आप पूरा पढ़ेंगे। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। यहाँ पर है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, थ्रेसिंग। तो देखिए जब भी ना दानों और बीजों को अलग किया जाता है, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। समझ गए ना, भूसा और दाना अलग करेंगे, वो हो गया आपका क्या, थ्रेसिंग। अब देखिए यहाँ के फटक। फटक का मतलब क्या होता है, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक देते हैं। मतलब कि भूसी उसी को अलग करने की प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। देखिए यहाँ पर ना आपको शॉर्टकट में बुक को दिखा देता हूँ पूरा, क्योंकि फिर आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो ये ना ब्रीफली तरीके से हम आपको एक बार बुक के बारे में बता दिए हैं। अब हम चलते हैं इसके वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर कि किस हिसाब से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी ऑप्शन के साथ। दोनों तरीका मैं यहाँ आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं वन लाइनर के ऊपर। चलिए अब हम आ चुके हैं वन लाइनर के ऊपर। अगर आप बुक को नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है, और सबसे बड़ा कारण कि बुक ही नहीं है भाई, बुक ही नहीं मेरे पास, कहां से पढ़ेंगे। तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण होने वाला है। आप वीडियो में देखते रहिएगा ना, एंड तक देख लीजिएगा तो पूरा चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो यहाँ पर फसल एवं उत्पादन के हम वन लाइनर पर आ चुके हैं। वन लाइनर पढ़ने के बाद आपको आधा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ये आपको याद नहीं रहेगा, हमने आपको किताब में भी पढ़ा दिया कि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए यहाँ पे ना उसको हम पॉइंट वाइज के तरीके में वन लाइनर के रूप में यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब देखिए इसको ना ऑब्जेक्टिव के तरीके में कैसे आएगा ना, हम यहाँ पे नीचे आपको पीडीएफ में बताएंगे। ठीक है, सब कुछ टेंशन नहीं लेना, बस देखते रहिए, वीडियो में आ गए हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। जी हाँ, कृषि पद्धतियां। हमने आपको कहा ना कि बुक को जो है ना हमने यहाँ वन लाइनर बना दिया है। जी हाँ, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। वन लाइनर के बेसिस पे सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इसको ना हम आपको पीछे बताएं भी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद, यूरिया, डीएपी, ये सब का आप नाम सुने होंगे अगर आप खेती बाड़ी करते होंगे तो। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप जैविक खाद बनाएंगे, मतलब कि क्या, घर में, तो आप क्या करो ना, जो घर में गोबर होते हैं या फिर जो चूल्हा से जो पानी वगैरह निकलते हैं, छाई वगैरह जो निकलते हैं, उसे आप अपने बारी में ले जाके कहीं इकट्ठा जमा कर दीजिए। फिर देखिए ना धीरे धीरे उसमें ना छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, उसी से बनते हैं जैविक खाद। क्योंकि वह कीड़े मकोड़े ना उसको पोषक तत्व के रूप में बदल देते हैं, जो कि मिट्टी के पोषक तत्व को बनाए रखने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर आप एक ही जगह बार बार फसल उगा रहे हो ना तो उसकी पोषक तत्वों में कमी हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी, क्योंकि वहां के जो भी पोषक तत्व है वो फसलों के द्वारा चूस ली गई। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए पॉइंट, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक है। ओके, उर्वरक
नेक्स्ट है उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। मतलब जो भी उर्वरक है जैसे यूरिया डीएपी ये फैक्ट्री में बनता है, लेकिन जैविक खाद क्या है, हम अपना घर में बना सकते हैं गोबर वोबर से। नेक्स्ट है यहाँ पे केचुआ एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मतलब देखिएगा ह्यूमस कहते हैं गोला गोला चीज को, मतलब थोड़ा लिपलिपा कर देते हैं, तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। तो ये होता है केचुआ और सूक्ष्म जीव का काम। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। हमने आपको पीछे कहा कि कल्टीवेटर किसे कहते हैं, ट्रैक्टर वाले का हल को कल्टीवेटर कहते हैं। अब देखिए इसके प्रयोग आप करते हैं ना तो बैल के मुकाबले ट्रैक्टर में कम समय लगेगा, क्योंकि बैल में एक ही हल होता है और ट्रैक्टर वाले में कल्टीवेटर में बहुत सारे हल होते हैं, तो ऑब्वियसली समय बचेगा और आपको मेहनत भी उतनी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे भाई मेरे पास, हम तो किसान का बेटा है मेरे भाई, मेरे पास तो बैल ही है, हम बैल से ही कर लेंगे खेती बाड़ी। ओके भाई। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि आप एक ही बारी है आपका, आप वहां पे कभी मकई लगा दिए, सोयाबीन लगा दिए, मूंगफली लगा दिए और किसी दिन भिंडी लगा दिए, बैगन लगा दिए, टमाटर लगा दिए, तो ऐसे बदल बदल कर फसलों को जब लगाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फसल चक्रण। ओके, आई होप कि ये सब आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कहने का मतलब यह है, आपको याद रखना है राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है। ढेकली, मोटर पंप, ढेकली, रहट, ये सब चेन पंप हमने आपको दिखाया पीछे। नेक्स्ट है यहाँ पे खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध इत्यादि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग करके असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। मतलब क्या करेंगे ना कि अगर मान लीजिए जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पे छिड़काव तंत्र का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपका बारी में आप कुछ लगाए हैं लेकिन कोई ऐसा पौधा है जो ऊंचाई पे है तो वहाँ पे पानी नहीं जाएगा बह के, तो वहाँ पे ऊपर से फुहारा के तौर पे छिड़क देंगे पानी को, इसी को बोलते हैं छिड़काव तंत्र। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्वेश्चंस पूछेगा मिट्टी में पोषक तत्व की कमी कैसे हो जाती है, तो आंसर है इसका जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, इसीलिए पोषक तत्व की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं जिन्हें पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। समझ गए ना, आप जब कोई फसल लगाते हैं उसके साथ जो भी घास फूस उग जाते हैं वो आपके खिलाफ हो गए हैं, वो आपके कोई काम के नहीं है, तो वो ना खरपतवार कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फसल उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। इसे सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे मेरे भाई। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाता है। हार्वेस्टर भी करेगा और थ्रेसर का भी काम करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कंबाइन ही बोलना चाहिए वैसे भी। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों की हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। बात सही है क्योंकि वो पीड़कनाशी है और उसमें ना खरपतवार को ही नाश किया जाता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। हाँ, आपको एक बात ध्यान रहे, जब भी आप अपने बारे में पीड़कनाशी का उपयोग करेंगे या फिर कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जो दवाई का उपयोग करेंगे उस समय आप अपने मुंह को अच्छे से बांध लें और यह ध्यान रहे कि जहां भी पानी है जिसे आप पीने के उपयोग में लाते हैं उस पर वह दवाई ना पड़े, नहीं तो आपको हानि भी हो सकती है। चलिए, तो ये था वन लाइनर बेस पे क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर, उसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न, फसल किसे कहते हैं। हमने आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि आपको ना समझने के लिए बेहतर ढंग से आपको दिमाग को क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं फसल किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस
ऐसे भी होंगे जो हमने छोड़ दिए हैं, वो अनइम्पोर्टेंट होंगे इसलिए हमने छोड़ दिए हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं हैं। मतलब एक जगह अब एक ही चीज का फसल लगा हुआ है तो उसे फसल कहेंगे। ऐसा ना हो कि आपके पास एक ही बारी है और उसमें टमाटर, भिंडी, गेहूं, बिलाती सब एक ही जगह लगा दिए तो वो फसल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन सी है। अब देखिए कृषि पद्धति हमने आपको पीछे पढ़ाया था, 6-7 कृषि पद्धति है, उसी को उठा करके हमने क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पे लिखा है। किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां निम्न है। मिट्टी तैयार करना कृषि पद्धति है। बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई, भंडारण, ये सभी ना कृषि पद्धतियां हैं मेरे भाई, मतलब कृषि के तरीके हैं ये सब। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जुताई किसे कहते हैं। हमने आपको बता दिया है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको हम देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी आप देखिएगा। वीडियो में यहाँ तक आप बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ने में रुचि रखते हैं और आपको समझ में भी आ रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, खाद एवं उर्वरक क्या है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। आप अपने लाइफ में खाद और उर्वरक देखे होंगे अपने पापा को मारते हुए खेतों में या फिर भैया लोग को। अगर आप देखे हैं तो कमेंट में कहिएगा यस सर हम देखे हैं। अच्छा, किसान के बेटे कितने हैं यहाँ पर, किसान की बेटियां कितनी हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सीड ड्रिल क्या है, इसके उपयोग के क्या फायदे हैं। अब देखिए सीड ड्रिल, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे देखिए, हम आपको बताए थे सीड ड्रिल क्या है। सीड ड्रिल वह है जिसके माध्यम से हम ना बीज को एक लाइन में बो सकते हैं, उसी के फायदे पूछे हैं। देखिए इसके 3 फायदे मेन। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, पहला फायदा ये है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं, दूसरा फायदा ये है। और तीसरा फायदा ये है, इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। जी हाँ, आप देखते होंगे गाँवों में ना हाथों से ही बीज को बुन दिया जाता है मिट्टी में, लेकिन जहां जहां बड़े पैमाने पे खेती होती है ना वहां पे सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। मतलब आसान भाषा में यह समझना है कि बीज बोने की मशीन को सीड ड्रिल कहते हैं, बात खत्म। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खेतों में लगातार फसल उगाने के क्या हानियां हैं। हमने आपको कहा ना पीछे, इसी बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना, बार बार आप उगाएंगे एक ही जगह एक ही फसल को तो वहां पर क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसका उपाय क्या है सर, आप गोबर डाल के करिए फराक से। देखिएगा कभी कभी ना फसल उगाने से आपके अच्छे से नहीं बनते हैं, क्या कारण है, आप पोषक तत्व ही नहीं मिल पा रहा फसलों को। 3 उर्वरक के नाम लिखें। एक यूरिया उर्वरक है, अमोनियम सल्फेट ये भी उर्वरक है, और एक पोटास ये भी उर्वरक है। आप ना इन सब का फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। अब देखिए खाद और उर्वरक में अंतर आपको बताने हैं तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यह एक जैविक पदार्थ है, खाद के बारे में बता रहे हैं, जैविक पदार्थ यानी कि आप इसे घर में बना सकते हैं। यह एक रासायनिक पदार्थ है, यह फैक्ट्री में बनेगा। यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, मतलब नीचे रख दीजिए और वर्मी कंपोस्ट के द्वारा वहां में बन जाएगा, या फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। हमने आपको पहले कहा इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए ये ना याद रखिए, उर्वरक मशीनों के द्वारा बनता है और इसे आप घर में भी तैयार कर सकते हो, तो यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र है, कैसे। हमने आपको पहले कहा था ना केंचुए जो है किसानों के मित्र होते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेंगे, कैसे पूछेंगे अभी हम आगे देखेंगे। क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसे हम लोग किसानों को मित्र कहते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेटर किसे कहते हैं, तो हमने आपको कहा कि ट्रैक्टर में जो भी लगे होते हैं हल उसे हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं। फसल चक्रण क्या है, फसल को बदल बदल कर लगाना फसल चक्रण कहलाता है, हमने आपको पीछे बताया। नेक्स्ट है यहाँ पर, उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, राइजोबियम जीवाणु। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चंस बनेंगे और आपको ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे।
सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं तो हमने आपको पीछे बता दिया है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं मोट, चैन पंप, ढेकली और राहट। उस समय बिजली नहीं थी तो यही सब विधियां काम आती थी पानी पटाने में। खाद के लाभ लिखिए, तो खाद के निम्न लाभ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लाभ हैं, फटाफट देख लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सिंचाई के प्रमुख स्रोत के नाम बताइए क्या क्या है, तो कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर, ये सब क्या है, सिंचाई के स्रोत है। इनके माध्यम से हम इजीली तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं, तो सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, तो इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कैसे, हमने आपको बताया जब एक ही जमीन पर बार बार अलग तरह के पौधों को आप लगाएंगे, अलग अलग फसल को लगाएंगे तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। उर्वरक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 उर्वरक का नाम लिखिए, हमने आपको 4 उर्वरक अभी पीछे बताए हैं। देखिए मिट्टी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया एवं फॉस्फेट। 2 उदाहरण पूछे थे, हमने 2 उदाहरण भी दे दिए। पोटास भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे खरपतवार किसे कहते हैं, हमने आपको पीछे बताया है। फसल के साथ जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं, घास फूस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। लिखना कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीडकनाशी किसे कहते हैं, फसल में जो अनचाहे पौधे रहते हैं उसे मारने के लिए जो दवा उपयोग की जाती है उसे हम लोग पीडकनाशी कहते हैं। खरपतवार को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं, तो एक निराई द्वारा, मतलब उसको डायरेक्ट निकाल दो वहां पे जा करके खेतों में या बारी में, लेकिन एक पीडकनाशी के उपयोग से दवाई छिड़क दो तो वो भी वहीं पे मर जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आप पीडकनाशी का कम और उसे निराई करने के ज्यादा ध्यान दें। या किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने की से क्या हानियां होती है, एक ही बार 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 बोएंगे तो पोषक तत्व की कमी हो जाएगी मिट्टी में। वह कौन सा जीवाणु जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, या इसमें एक और क्वेश्चन है, दालों की फसलों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। इस क्वेश्चन का दोनों एक ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ और, 2 पीडकनाशी रसायनों का नाम लिखिए, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 और 4D। ओके, 2 और 4D ये सब पीडकनाशी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वेस्टर किसे कहते हैं, वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। कंबाइन मशीन किसे कहते हैं, हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम करते हैं उसे कंबाइन मशीन कहेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे हम यहाँ पे, खेतों में लगातार फसल उगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए खेत में जब लगातार फसल उगाएंगे ना तो पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। हालांकि ये सब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता दिए क्या कि किस टाइप से आपके सवाल आ सकते हैं और आपको जानकारी कैसे रखना है। यहाँ पे सवाल है पीडकनाशी के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का बताइए, तो यहाँ पर हमने लाभ को रख दिया है कि इससे अच्छे अच्छे पौधे उगेंगे और उत्पादन में वृद्धि होगी, और इसके हानि भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि हानि क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ना आपका ये खत्म हो जाता है क्वेश्चन आंसर की सीरीज। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, हम इसका ना पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है वो हम देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पर ना खरीफ फसल और रबी फसल हमने आपको कहा था कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। देखिए पहला क्वेश्चन जो आते हैं और एग्जाम में ना इसी टाइप के बनेंगे। हमने आपको ना अच्छे तैयारी के लिए एक ऐसा पैटर्न तैयार किया है कि आपको सब कुछ समझ में आया। पहले हम आपको बुक पढ़ा दिए, ठीक है, बुक को ब्रीफली तरीके से दिखा दिए, फिर बुक को निचोड़ करके वन लाइनर हम निकालें। ओके, अब एग्जाम्स में कैसे सवाल आ सकते हैं वो भी हम आपको करवा दे रहे हैं। अगर इतना तैयारी करके जाओगे ना तो 100% एग्जाम में फोड़ के आओगे, और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है मेरे भाई। हमने पूरा बुक का निचोड़ आपको दे दिया है। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। इसी से आइडिया लग जाए मेरे भाई कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, गेहूं, आलू, धान, सोयाबीन। हमने आपको बताया कि उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी से बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, हमने आपको कहा। अब हमें बताइए कि वर्षा में कौन सा वो धान, किस चीज को बोया जाता है, तो धान को बोया जाता है। उत्तर को हमने नीचे मेंशन किया है ताकि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो साथ ही साथ आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने उत्तर को भी रख दिया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमने सब कुछ बता दिया है आपको। धानों को
दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? निराई, कटाई, भंडारण, थ्रेसिंग। हमने आपको बताया जब भी दानों को भूसों से अलग करेंगे तो क्या बोलेंगे? उसे थ्रेसिंग बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेंशन मत लेना भाई, पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने आपको कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? दाल, शहद, फल, चावल। जंतु का मतलब ये समझना है यहाँ पर कि कोई ऐसा पक्षी या जानवर या कीड़े मकोड़े हैं जो खुद से प्राप्त कर लेते खाद्य पदार्थ। देखिए, जंतु दाल प्राप्त करेगा? नहीं। फल, चावल नहीं। शहद, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहद। मधुमक्खी जो होते हैं ये शहद प्राप्त कर लेते हैं और आंसर यहाँ पे है क्या? शहद। मधुमक्खी क्या है? एक जंतु है। जंतु का मतलब सब कोई आ जाएगा, जो जीवित प्राणी सब। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि, खेती। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 4 का आंसर क्या होगा, हम नहीं बताने वाले हैं। एक ही किस्म के पौधे जब लगाए जाते हैं तो क्या कहते हैं? हालांकि आंसर यहाँ नीचे छुपा हुआ है, लेकिन ईमानदारी से बताइए आपको याद आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्वपोषी का उदाहरण क्या है? हमने आपको स्वपोषी नहीं बताया। हमने आपको कहा कि कुछ पॉइंट हमने छोड़ दिए हैं जो कि बुक्स में नहीं है ना, सिलेबस से हटा दिया गया। तो स्वपोषी का मतलब ये होता है कि जो अपना भोजन खुद बना लेंगे। गाय अपना भोजन खुद बनाएगा? नहीं। बकरी नहीं। मनुष्य नहीं। ये सब ना धूप की किरणों से नहीं बना पाते, लेकिन आम का पौधा ना जहें का तहें रहेगा और अपना भोजन भी बना लेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्वपोषी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली या लगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको पीछे बताया कि सारी फसलें आप याद कर लें अच्छे से, आपके सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो खरीफ फसल को ना ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाते हैं, आप आराम से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खरपतवार का उदाहरण क्या है? मसूर, गाजर घास, जूट, तीसी। देखिए, हम आपको बता रहे खरपतवार किसे कहते हैं? घास फूस को। अनचाहे पौधे, मसूर दाल है, अनचाहे पौधा तो नहीं होगा, हम उसको लगाए होंगे। जूट यानी कि रुई को भी लगाए होंगे। तीसी इसको भी लगाए होंगे। देखिए, गाजर का घास, गाजर से समझ में नहीं आया तो घास से समझ में आ रहा है ना, घास क्या है? खरपतवार है। ओके, तो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए ये खरपतवार है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए जरा आप क्या कहते हैं। हमने आपको बहुत तरीका से बताया है। तो देखिए, फसल को अनाजों से जब अलग किया जाता है तो उसे दोनी कहते हैं। हाँ भाई साहब, उसे दोनी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेशेदार फसल क्या है? तो सूर्यमुखी, कपास, चना, गेहूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कपास। इसे आप इन सब सवालों को ना आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्न में कौन सी रबी फसल है? धान, चना, मक्का, इनमें से कोई नहीं। बताइए, रबी फसल के उदाहरण बताइए कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा चना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? तो फसल चक्रण से ना मिट्टी की उर्वरता बताइए, घट जाती है, बढ़ जाती है या अपरिवर्तित रहती है? तो इसकी जो उर्वरता है ना भाई साहब, वो बढ़ जाती है। जब भी अलग अलग तरह के पौधे आप लगाओगे तो इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। चलिए, इसी के ये फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि दाल जो होता है ना उसमें होता है। तो दाल एक फलीदार फसल है। उतना अगर आप याद नहीं रखते हैं तो राइजोबियम और फलीदार को रिलेट कर लीजिए। जहां भी राइजोबियम जीवाणु आएगा, फलीदार फसल के जड़ों में ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिट्टी को उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और आपको भी पूछा जाएगा। तो इसी के साथ होता है कुछ खट्टे कुछ मीठे ट्रिक के साथ आपके सारे क्वेश्चंस खत्म। हमने आपको 1 से लेकर के पूरे जेड तक जानकारी दे दी। पहले बुक को पढ़ा दिया, 1 लाइनर क्वेश्चंस पढ़ा दिए और उसके बाद ना ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया। आशा है कि आपको ये चैप्टर्स पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार आपको। बस आप सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक बटन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर भी कीजिए ताकि इस टाइप का पढ़े ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।